तकनीकी बेमिसाल, खबरों में थोड़ा सा बदलाव, वन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आसमान को छूने वाले अनुभव के साथ। खबर वही, लेकिन उस सच के साथ जिसे शायद आप नहीं जानते, क्योंकि हम हैं लोकल वोकल। फूलन देवी एक ऐसा नाम जिनको याद करते ही नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण आंखों के सामने से खौफनाक मंजर की तरह गुजरने सा लगता है। मानो इस तरह जैसे आज के समय में महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे अपराधों को देखते हुए फूलन देवी के हौसलों की यादें ताजा हो जाती हैं, जिसमें उन्होंने महिला हनन से तंग आकर मेहंदी लगाने वाले हाथों में बंदूक उठा ली थी, जिसके चलते वह देश की पहली महिला सुंदरी यानी बीहड़ों की डकैत के रूप में पहचानी गई। फूलन देवी का घरेलू नाम फूलन था, जो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से गुजर रही जमुना नदी किनारे बसे छोटे से गांव गौहरा का पुरवा में रहने वाले एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। फूलन के जिंदगी का अधूरा सफर उनकी कम उम्र से उस वक्त शुरू हो गया था जब उनके पिता देवी दीन ने उनकी शादी नाबालिग अवस्था में ही करा दी थी, जिसके बाद वयस्क पति की यातनाओं से परेशान फूलन ने अपने ससुराल से भागकर अपने परिवार की पनाह लेना तो चाहा, पर ऐसा नहीं हो सका। जिसके बाद फूलन ने कई आपराधिक सफर से हारकर बीहड़ की पनाह ले ली और दस्यु सुंदरी के रूप में एक बड़ी पहचान बनाई। इस दौरान फूलन देवी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन लाला राम श्री से बदला लेने के लिए 1981 में बहमई कांड को अंजाम देकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बहमई कांड में 20 लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिनके नाम का पत्थर आज भी बहमई में लगा हुआ है। इस कांड के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अधिकतर राज्यों में फूलन देवी की चर्चा होना शुरू हो गया था, जिसको लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने सन 1983 में उनसे समझौता किया, जिसमें सरकार की तरफ से यह आश्वासित किया गया कि उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इन शर्तों को मानते हुए दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने अपने 10,000 समर्थकों के समक्ष सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बस यहीं से उनका बीहड़ का सफर राजनीति की सफर की तरफ मुड़ गया था और बिना मुकदमा चलाए 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1994 में उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहा करने का काम किया था। ऐसा उस समय हुआ जब दलित समाज फूलन देवी के समर्थन में गोलबंद हो रहे थे और फूलन देवी इस समुदाय के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। फूलन ने अपने रिहाई के बौद्ध धर्म में अपना धर्मांतरण किया। 1996 में फूलन ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता, जिसके बाद वह संसद तक पहुंची थी। 25 जुलाई सन 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। जानकार बताते हैं कि अगर आज फूलन देवी अपने जीवित साम्राज्य में होती तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम होता, लेकिन उनकी हत्या के बाद सब कुछ शांत हो गया। पर आज भी उनकी यादें लोगों के मन में जिंदा हैं, जिनका जिक्र होते ही एक अलग सी सोच उनके प्रति एकाग्र सी कर जाती है, जो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। ऐसे ही महिला शक्ति को हम श्रद्धेय पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार। आपने अगर हमारे लोकल वोकल चैनल को डाउनलोड ना किया हो तो अभी उठाएं अपना मोबाइल फोन और प्ले स्टोर में जाकर तुरंत डाउनलोड करें लोकल वोकल ऐप। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।